नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं मैरिज सर्टिफिकेट आप किस प्रकार से बना सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर कोई भी ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे आपने साइट विजिट करनी है shaadi.edicha.gov.in। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है वह ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, यहाँ पे आपको साइन इन और रजिस्टर मिलेगा। तो यहाँ पे आपने साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करके नीचे आईडी बना सकते हैं, और अगर आपके पास आईडी है तो यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपकी जो लॉगिन आईडी है वह लॉगिन आईडी यहाँ पे आपने फिल करनी है, और उसके बाद नीचे पासवर्ड। अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आप नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है रजिस्टर ए न्यू अकाउंट, तो यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए आप अकाउंट किस प्रकार से क्रिएट करें इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो आई एम नॉट रोबोट है इस पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे साइन इन। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है ओपन होगा। यहाँ पे आपको कई तरह के जो ऑप्शन है मिलेंगे, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन, माई रजिस्ट्रेशन, अपडेट फैमिली डिटेल। तो यहाँ पे आपने जो न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है वह ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है पर्पस ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पे स्कीम एप्लीकेशन, यानी अगर आप शादी सहायता के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्कीम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप मैरिज सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे डेट ऑफ मैरिज, यानी आपकी जो मैरिज है वे किस डेट को हुई है वह डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ग्रूम डिटेल, यहाँ पे जो दुल्हा है उसकी जो डिटेल है वह यहाँ पे फिल करनी है। जैसे जैसे आप इंडिया से हैं, आपकी कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है, और उसके बाद नीचे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वह कौन सी है। यहाँ पे जो ग्रूम की डिस्ट्रिक्ट है वह चूज कर लेनी है। उसके बाद फैमिली आईडी, यहाँ पे आपकी जो फैमिली आईडी का नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी फैमिली आईडी है उसके अंदर आपकी जो डिटेल है वह करेक्ट होनी चाहिए। जो आपके जन्म रिकॉर्ड के अंदर जो आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह है वही आपकी जो फैमिली आईडी है उसके अंदर होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो भी डाटा उठाएगा वह फैमिली आईडी से उठाएगा। यहाँ पे आप इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ओटीपी सेंट्रलाइजेशन मोबाइल नंबर, यहाँ पे ओके, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला गया है, वह ओटीपी आपने यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद वेरीफाई, उसके बाद यहाँ पे चूज फैमिली मेंबर, यानी यहाँ पे जो ग्रूम है उसका नाम आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो ग्रूम की बाकी डिटेल है वह ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगी जो आपकी फैमिली के अंदर दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है बिफोर मैरिज मैरिटल स्टेटस, यानी शादी से पहले का आपका क्या स्टेटस है वह यहाँ पे देना है कि आप करेंटली मैरिड है, या आपका पहले कोई डिवोर्स शादी हुआ है, या आप विडो आदि है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी यह पहली शादी है तो यहाँ पे आप जो नॉट मैरिड है इस पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद आगे है रिलीजन, यानी आपका धर्म कौन सा है, धर्म का नाम आप यहाँ पे चूज करना है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है। और उसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस रेजिडिंग सिंस, यानी यहाँ पे आप कब से रह रहे हो उसका सन आपने यहाँ पे डालना है। जब से आप इस एड्रेस पे रह रहे हो वह आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेशनलिटी चूज करना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। जैसे आपका विलेज कौन सा है, अगर आप सिटी के अंदर रहते हो तो आपकी कौन सी कॉलोनी है। यहाँ पे आपकी जो एड्रेस की पूरी डिटेल है वह आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद कॉर्पोरेट एड्रेस, अगर यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आगे पिन कोड नंबर, यहाँ पे आपका जो पिन कोड नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद नीचे है ब्राइड डिटेल, यहाँ पे आपको दुल्हन की जो डिटेल है वह फिल करनी है। तो यहाँ पे कंट्री, स्टेट और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वह आपने चूज कर लेनी है। उसके बाद फैमिली आईडी, यहाँ पे जो ब्राइड की फैमिली आईडी नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद ओटीपी सेंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल पर ओटीपी चला गया वह ओटीपी आपने फिल करना है। और उसके बाद वेरीफाई, उसके बाद यहाँ पे चूज फैमिली मेंबर, यहाँ पे जो ब्राइड है उसका नाम आपने बेचूज कर लेना है। उसके बाद ब्राइड की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे भी आपने जो बिफोर मैरिज मैरिटल स्टेटस है उस पर अपने वह आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे पहली शादी तो आप यहाँ पे नोट मेड कर दीजिए। उसके बाद रिलीजन के अंदर आपका कौन सा धर्म है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस रेजिडिंग एसेंस, यानी यहाँ पे आप कब से रह रहे हो वह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद नेशनलिटी, और उसके बाद परमानेंट एड्रेस, यानी यहाँ पे आपको ब्राइड का
परमानेंट एड्रेस यानी दुल्हन का परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पे एड्रेस दो वह आपके माता पिता के साथ वाला देना है, यानी यहाँ पे आपके मायके का एड्रेस यहाँ पे देना है। और अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आगे है पिन कोड नंबर। यहाँ पे आपका जो पिन कोड नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट। तो यहाँ पे देखिए, आर यू श्योर इन्फॉर्मेशन वंस सेव्ड कैन नॉट बी चेंज्ड, डू यू वांट टू प्रोसीड। यानी यहाँ पे यह प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं की जाएगी, यानी यह फॉर्म सबमिट करने के बाद इसमें कोई भी डिटेल चेंज नहीं होगी। अगर आपका डाटा है वह सही नहीं है तो यहाँ पे आप दोबारा से यहाँ पे चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे जो डाटा है आपने पूरा करेक्ट देना है। तो अगर आपका जो डाटा है वह सही है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए सक्सेस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ओके। तो उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का जो स्टेटस है वह यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपका जो स्टेटस है यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है और आगे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है प्लेस ऑफ मैरिज, यानी आपकी जो मैरिज है वह कहाँ पे हुई है, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्री, स्टेट और यहाँ पे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एड्रेस, यानी यहाँ पे सिर्फ वही एड्रेस देना है जहाँ पे आपकी शादी हुई है। तो अगर आपकी शादी पहले शादी के अंदर हुई है तो यहाँ पे आपको एड्रेस के अंदर प्लेस का नाम और प्लेस का जो एड्रेस है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे पिन कोड नंबर, आपको कौन सा पिन कोड नंबर लगता है वह आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आगे है रजिस्ट्रार डिटेल, यानी आप जो मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो वह कहाँ पे कर रहे हो। यहाँ पे आप दो जगह पे जो मैरिज सर्टिफिकेट है वह अप्लाई कर सकते हो। नंबर एक, यहाँ पे जो ग्रूम का एड्रेस है, जो ग्रूम को जो तहसील लगती है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, या जो ब्राइड की जो तहसील लगती है वहाँ भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों जगह से आपको जो सही लगे वहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो वह डिटेल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है एरिया टाइप, तो यहाँ पे आप रूरल से है या अर्बन से है तो वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है वह डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जहाँ पे आप शादी रजिस्टर करवाना चाहते हो वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद नीचे है स्पेशल एक्ट कोर्ट मैरिज, यानी अगर आपकी जो शादी है वह कोर्ट मैरिज के द्वारा हुई है तो यहाँ पे आप नीचे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पे आप यहाँ क्लिक करोगे। और अगर आपकी जो मैरिज है वह अरेंज मैरिज हुई है तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करोगे। और उसके बाद नीचे है विटनेस डिटेल। विटनेस डिटेल के अंदर यहाँ पे आपने दो गवाह की जो डिटेल है वह आपने फिल करनी है। जैसे यहाँ पे आपका एक कोई नंबरदार आदि हो और एक आपका यहाँ पे कोई मेंबर आदि हो। मेंबर या नंबरदार का आपने यहाँ पे एक का नाम यहाँ पे देना है और उसके साथ और एक आपका कोई पड़ोसिया है तो उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने विटनेस का नाम और पिता का नाम देना है और उसके बाद यहाँ पे विटनेस का जो एड्रेस है वह अपने यहाँ पे देना है। और उसके बाद आगे है फैमिली रजिस्ट्री ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे जैसे द ब्राइड विल मूव टू ग्रूम फैमिली, द ग्रूम विल मूव टू ब्राइड फैमिली, ब्राइड ग्रूम विल क्रिएट ए सेपरेट फैमिली रेजिडिंग इन हरियाणा। उसके बाद ब्राइड ग्रूम विल क्रिएट ए सेपरेट फैमिली रेजिडिंग आउटसाइड हरियाणा। तो यहाँ पे सबसे एक नंबर पे यहाँ पे जो ऑप्शन है उससे आप सिलेक्ट कर लेना है। तो यानी जो ग्रूम की फैमिली है यानी दूल्हे की जो फैमिली है उसके अंदर मैरिज सर्टिफिकेट बनने के बाद जो ब्राइड का नाम है वह ऑटोमेटिक ग्रूम की फैमिली आईडी के अंदर दर्ज हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल, यहाँ पे आपने जो एप्लीकेंट डिटेल है वह आपने देनी है। जैसे एप्लीकेंट में यहाँ पे किसकी तरफ से आप अप्लाई कर रहे हो, ब्राइड की तरफ से अप्लाई कर रहे हो या ग्रूम की तरफ से अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने जो प्लेस ऑफ मैरिज चूज किया है वह ब्राइड का किया है या ग्रूम का किया है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पे एप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद एप्लीकेंट ईमेल, यहाँ पे एप्लीकेंट की ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद नीचे देखिए अटैच फोटोग्राफ्स, यानी यहाँ पे आपने जो फोटो है वह यहाँ पे अपलोड करनी है। जो फोटो है आप यहाँ पे जो 100 KB दिया है, यहाँ पे आपकी जो फोटो है 100 KB से कम की होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रूम्स फोटो, यानी यहाँ पे आपको दूल्हे की जो फोटो है वह यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आगे है ब्राइड फोटो, यहाँ पे जो दुल्हन की जो फोटो है वह आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे है कपल फोटो, यानी यहाँ पे दूल्हे और दुल्हन की जो एक साथ फोटो है वह आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद वेडिंग फोटो, यानी यहाँ पे आपने जो फेरे होती की या माला पहनाते हुए की जो फोटो है वह आपने यहाँ पे फिल करनी है।
उसके बाद आगे है अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम साइज 100 KB, यानी यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं वह आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसका जो साइज है वह 100 KB से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रूम एज प्रूफ, यानी यहाँ पे ग्रूम का जो एज प्रूफ है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो एज प्रूफ स्कूल सर्टिफिकेट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वह आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद ब्राइड एज प्रूफ, यहाँ पे जो ब्राइड का एज प्रूफ है वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद ग्रूम एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पे ग्रूम का जो एड्रेस प्रूफ है, जैसे राशन कार्ड है, BPL कार्ड है, जो भी आपके पास है वह आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके नीचे ब्राइड एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे जो दुल्हन है उसका जो एड्रेस प्रूफ है वह अपने पे अपलोड कर देना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ मैरिज, यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ वेन्यू ऑफ मैरिज, यानी यहाँ पे आपके पास शादी का कार्ड आदि है तो वह आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग स्टेटिंग द रीजन ऑफ डिले इन केस मैरिज डन बिफोर 90 डेज फॉर टुडे, यानी आपकी शादी होने के 30 दिन के बाद अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको यह रीजन देना होगा कि आप किस प्रकार से यहाँ पे लेट हो गए हो। तो यहाँ पे आपको लेट होने का यहाँ पे जो कारण है वह यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपको एक लेट की एप्लीकेशन और एक लेट का जो एफिडेविट है वह यहाँ पे देना है, यानी शादी होने के 3 मंथ के अंदर अंदर आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट है वह अप्लाई करना होता है। अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई नहीं कर सकते तो उसके बाद यहाँ पे आपको कारण देना होगा, तो किस कारण से आप समय पर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। इसके लिए यहाँ पे आपको एफिडेविट और एक यहाँ पे एप्लीकेशन आपने यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे चूज फाइल के अंदर आपको यहाँ पे जो एफिडेविट है यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसके बाद नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आर यू श्योर इन्फॉर्मेशन वन सेव्ड कैन नॉट बी चेंज, डू यू वांट टू प्रोसीड, यानी प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप इसमें कोई डिटेल चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो डाटा है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वे आपने चेक कर लेने हैं कि यह बिल्कुल सही हो, यानी बाद के अंदर इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो अगर आपने जो डाटा दिया है वह सारा करेक्ट है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह की जो डिटेल है वह यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड पेमेंट का, तो इस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी इसमें जो फीस है वह आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। तो यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है वह नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, UPI से, जो आपको यहाँ पे सही लगे उससे आप यहाँ पे फीस जो है अपनी यहाँ पे काट सकते हो। तो यहाँ पे फीस काटने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पेमेंट इज बीइंग प्रोसीड, यू विल नोटिफाई शॉर्टली, वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन ID। तो यहाँ पे आपको जो नीचे गो बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे अपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है वह आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर कोने के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। नंबर 1 यहाँ पे प्रिंट फॉर्म, उसके बाद लोड अपॉइंटमेंट शेड्यूल। तो यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके आपने जो फॉर्म है उसे आपने सेव कर लेना है या इसका आपने प्रिंट ले लेना है। उसके बाद आगे है लोड अपॉइंटमेंट शेड्यूल, यानी यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट चूज करनी है कि जिस यहाँ पे और उसके बाद लोड अपॉइंटमेंट शेड्यूल, यहाँ पे आपने जो अपॉइंटमेंट आपने लेनी है उसका शेड्यूल यहाँ पे आपने चूज करना है। तो इस पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सक्सेस शेड्यूल लोडेड, प्लीज बुक यूर अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा बुक अपॉइंटमेंट, तो इस पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट, यानी यहाँ पे जो अपने डेट लेनी है, जो डेट आपने यहाँ पे चूज करनी है वह आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट सक्सेस, डू यू वांट टू अप्लाई स्कीम, यानी कन्यादान शादी के लिए, यानी लड़की की शादी के लिए जो कन्यादान राशि मिलती है उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे जो यस बटन दिखाई दे रहा है इस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप शादी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप नोट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो विज्ञापन स्वीकरण की जो डेट थी वह यहाँ पे आपको मिल चुकी है। इस तरीके से आप घर बैठे समय जो मेरी सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म है वह अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों आदि को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय मिल सके। मेरी पूरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।